कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है मजबूत अंत करने के लिए दृढ़। आज के बाइबल छंद है 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 3 और 4। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। तथा रोमियो अध्याय 8 पद 13 और 14। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तथा इब्रानियों अध्याय 10 छंद 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। मसीह के साथ हमारी यात्रा 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि सहनशक्ति की मैराथन है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कैसे शुरुआत की, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपने इसे कैसे समाप्त किया और क्या आप परमेश्वर का हाथ पकड़कर इसे समाप्त कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने एक दिन ईसा मसीह का शिष्य बनने का फैसला किया, ये गारंटी नहीं देता कि आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। निश्चित रूप से यदि आप तुरंत मर जाते हैं तो आपके विश्वास से दूर होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए प्रतिबद्धता, बलिदान, दृढ़ता और अपनी प्राथमिकताओं को प्राप्त करना होगा। हे ईश्वर केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश करने देगा जिन्हें वह पहचानता है और वास्तव में यीशु के रक्त के माध्यम से मुक्ति के वादे पर कायम है। वो उन लोगों को याद करेगा जिन्होंने उसकी इच्छा पूरी की है, उसके राज्य में काम किया है, पश्चाताप का फल दिखाया है, उसकी सेना का हिस्सा रहे हैं और निश्चित रूप से लगातार परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में रहे हैं। हम मसीह के साथ चलने में बहुत जल्दी आलसी हो जाते हैं, दुनिया के उत्पीड़न से आसानी से हतोत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास उसके बारे में इतना ज्ञान है कि हम उसके वचन को रोजाना पढ़ना बंद कर सकते हैं। हमें चेतावनी दी जाती है कि हम विश्वास के भाइयों और बहनों को प्रोत्साहित करना और उनसे मिलना बंद न करें, शायद ये सोचकर कि हमने पहले ही अपना काम कर दिया है और अब इसे जारी रखने की बारी किसी और की है। मार्क 25 में हमारे पास 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। इससे हम समझते हैं कि यीशु के लौटने पर हमें सतर्क रहना होगा और पवित्र आत्मा से भरपूर होना होगा। उनमें से केवल 5 ही मसीह की वापसी पर उसका सामना करने के लिए सतर्क, तैयार और आशावान थे। ये वही 5 थे जिन्हें यीशु ने अपना माना और उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। मसीह को अपने दिल में स्वीकार करने के बाद आपके गिरने की 50% संभावना है। मैथ्यू 13 में हमारे पास एक बोने वाले का दृष्टांत है जिसने 4 अलग अलग प्रकार की भूमि में बीज बोया, लेकिन उनमें से केवल एक भूमि ही वास्तव में फलदायी थी। बीज एक ही था, परंतु उसे प्राप्त करने वालों के हृदय और अनुशासन भिन्न थे। केवल 25% ही अंत तक पहुंचे और स्वर्ग में मोक्ष की महिमा का आनंद लेने में सक्षम हुए। बाकी लोग जीवन के संघर्षों, दुनिया के प्रलोभनों या परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बसाने देने के लिए विनम्र हृदय न रखने के कारण थक गए थे। वे कहते हैं, शैतान विवरण में है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने के कारण आप दौड़ से अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर से यह पूछने का निश्चय करें कि वे चीजें क्या हैं और उन्हें बदलने के लिए उनकी मदद मांगें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप पवित्रता में गौरवशाली हैं। यीशु, आप पवित्र संतान हैं। परमेश्वर यहोवा, यदि हम विश्वास की दौड़ जारी रखते हैं तो हमें जीत का आश्वासन देने के लिए धन्यवाद।
मसीह के ज्ञान की खोज में आलसी होने और अन्य विश्वासियों के साथ संगति से बचने के लिए हमें क्षमा करें। आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को निरंतर बनाए रखने में हमारी सहायता करें। हम संगति में एकत्रित होकर एक दूसरे को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना जारी रखना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं क्योंकि हमने पवित्र आत्मा की इच्छा के प्रति समर्पण कर दिया है और उनके द्वारा निर्देशित है। हम घोषणा करते हैं कि हम उपजाऊ भूमि हैं और आपके वचन में बुद्धिमान हैं और आत्मा से भरपूर हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।